डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले टेस्ट हुए थे उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका डिस्कस करेंगे, जो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उसमें पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.06900 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 4। इसमें कितने होंगे? करेक्ट 4, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद के सारे जीरो आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 541800। तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो जीरो आपके काउंट नहीं होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें भी आपके 4 ही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं कि टू इक्वल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड रिजल्टेंट ऑल्सो p, देन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। चलिए, हम जानते थे कि रिजल्टेंट बराबर r बराबर √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 इंटू f2 cos थीटा। इस पर वैल्यू निकालना है। यहाँ पर r का भी मान p दिया है, f1 का मान भी p दिया है, f2 का मान भी p दिया है, और 2f1 के जगह पर p, फिर f2 के जगह पर p cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग सोल्व कर कर, तो 120 डिग्री आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा बाबू? 120 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जानते हैं कि वर्क मेरा वेक्टर नहीं है, हीट वेक्टर नहीं है, स्पीड वेक्टर नहीं है, तो मेरा इम्पल्स क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी P2 माइनस P1/T रेट बोला है ना, तो रेट बोला है तो P2 माइनस P1/T। P बराबर एम भी जानते हैं, तो इनिशियल P m/T। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, v-u/T, और m इंटू इतना को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। मास गुण एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं ना। तो मेरा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक कार है जिसका मास कितना है? 800 kg है। उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है 2 मिनट में। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? सिंपल है, तो यानी F बराबर हम जानते हैं मास गुने एक्सेलरेशन, और A बराबर जानते हैं v-u/T, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा T। एम है 800, v है 35, u है 20 बटा T कितना? 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। इसको सोल्व कीजिएगा तो 15/8 यानी 100 न्यूटन आ जाएगा आपका। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज, यानी इम्पल्स का यूनिट किसके यूनिट के बराबर होता है। तो इम्पल्स बराबर हम क्या जानते हैं? F बराबर F गुना T होता है। तो इसका यूनिट होता है F का kg मीटर पर सेकेंड होता है इम्पल्स का यूनिट। अब मोमेंटम का यूनिट भी वही होता है, kg मीटर पर सेकेंड। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकेंड, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। एक 50 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पर 10 सेकेंड में लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम का बोलते हैं। तो हमको एक बात याद करना पड़ता है कि चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, और द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बोला है, तो इम्पल्स निकालो।
तो इम्पल्स बराबर हम जानते हैं कि आई बराबर एफ गुने टी। तो कितना है 50 गुने 10 यानी 500 न्यूटन सेकेंड। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। फिर 9 है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका मोमेंटम क्या गुना बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे कीजिएगा तो रूट अंडर पी बराबर रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को क्या गुना बढ़ाएगा 4 गुना, तो मोमेंटम क्या गुना बढ़ेगा रूट अंडर 4। तो रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है 2 यानी डबल हो जाएगा। सिंपल सब है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। तो आप मालूम होना चाहिए किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, किलो जूल सेकेंड, ये सब किसके यूनिट होता है एनर्जी का होता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स गुने वेलोसिटी, सिंपल आप पढ़ के आते हैं बाबू, पावर बराबर वर्क बटा टाइम। क्या पढ़ के आते हैं वर्क बटा टाइम। वर्क बराबर क्या आता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स गुने वेलोसिटी किसका होता है पावर का ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है तो ये तो हम जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है। सिंपल सब है। फिर बोला गया है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 20% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है बाबू। तो यहाँ पे बोला है कि मोमेंटम कितना परसेंट बढ़ा दिया गया 20% यानी 120 कर दिया गया। तो 120 गुने 20 क्योंकि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m गुने परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 144 यानी पहले 100% था, अब कितना हो गया 144%। तो पूछ रहा है कितना इंक्रीज किया, तब -100 जो इनिशियल था यानी 44% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रक एंड कार हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। एक कार है और एक ट्रक है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम है। तो पूछ रहा है मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। जिसका मोमेंटम तो दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा बाबू, मोमेंटम सेम है तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो पूछ रहा है कार का काइनेटिक एनर्जी ट्रक से क्या होगा ज़्यादा होगा। बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो आप सिंपल समझिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है नेचर पर डिपेंड करता है बाबू, कि यानी वो मटेरियल कैसा है रफ है या स्मूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यानी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव आंसर हो जाएगा। बोला कि द एनर्जी फ्रॉम सन कम्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी एनर्जी कहाँ से सन से पृथ्वी सरफेस पर किस प्रोसेस द्वारा आता है। तो आपको मालूम है कि रेडिएशन प्रोसेस द्वारा आता है। फिर बोला गया है फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू एक्सेलरेट ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एट ए रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ए बराबर सीधे आप जानते हैं ए में मास गुने एक्सेलरेशन, तो 4 गुने 1.2 कितना जाएगा 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो जूल भी है, किलोवाट आवर भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, वाट नहीं है। फिर बोला गया है
कि व्हेन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क डन। तो हम जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएंगे और टोटल वर्क भी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।